Oh, yes, this is what you call Chill Out Zone. I welcome you all in my show. This is me, Sana Humayun, Monday to Friday. रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज है टैरो नाइट और आज मैं तमाम ज़ोडिएक साइंस के जो है वो कलेक्टिव मैसेजेस देखूंगी। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि ये कॉल इन शो है जिसमें आप कॉल करके अपने सवालात के जवाबात भी मुझसे ले सकते हैं। 051 111 637 236 is a calling number. Yes, you can send me your text and messages और text and messages के थ्रू भी आप मुझसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। All you have to do is to go to your right message option, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सवाल मुझे लिखकर आप भेजेंगे 4471 पर। और प्लेलिस्ट मेरी एज यूजुअल अमेजिंग है, गाने बहुत अमेजिंग है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और गाने से वापस आएंगे एंड देन वी आर गोना कंटिन्यू आवर टैरो रीडिंग टुनाइट। सो ओ अच्छा, न्यू गाना बलोची, पंजाबी, उर्दू एंड पश्तो। अच्छा, भूलना पहले आपको सुनाते हैं, भूलना। Oh, yes, I am back in my show and let's start our tarot reading. So I welcome you in Chill Out Zone क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल। इस्लामाबाद का मौसम आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की जानिब रवा दवा है और 10 बजकर 12 मिनट हुए चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि यस, दिस इज अ कॉल इन शो। 051 111 637 236 इज अ कॉलिंग नंबर एंड लेट्स सी। पहला सन साइन है हमारे पास ज़ोडिएक साइन एरीज और देखते हैं कि अक्टूबर के ये जो लास्ट 15 डेज हैं, बिकॉज 15 अक्टूबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि महीने की कुछ डेट्स जो हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ प्लैनेट रेट्रोग्रेड्स, कुछ प्लैनेट मूवमेंट्स जो होती हैं विच इज रेडिकली जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। So any kind of changes. So let's see from this day till the end of the October for the Aries, what is the main thing that Aries need to focus on? Aries, you're getting there. I think जो भी काम आपने लाइफ में स्टार्ट किया है, either वो सेल्फ लव है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, या फिर सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। आई गेस यू आर इम्प्रूविंग एंड यू आर डूइंग वेल। और आप उस चीज में जो भी आप काम कर रहे हैं, यू आर विनिंग एट इट। Might be this is, I feel like you're getting stronger. Either you're struggling, either whatever you are doing, but you are getting stronger by overcoming your challenges. There is love, there is entry of love, definitely. There is an opening to love and I think this is more of a self love. Might be अभी आपको outside of yourself अभी love नहीं मिल रहा है, but the best thing is this that you are possibly loving योर सेल्फ और जो तमाम लव एनर्जी है वो आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू ग्रो। माइट बी अभी आपको नजर नहीं आ रहा, कोई कोई ऑप्शन बाहर की तरफ नजर नहीं आ रहा, बट लव ऑलवेज स्टार्ट्स विद इन योर सेल्फ एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। आई थिंक अभी भी मैं देख रही हूँ कि यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर, you are overcoming your challenges regarding self love, but still you find it very difficult financially, या फिर फिजिकल जो सिचुएशंस हैं वो आपके लिए काफी मुश्किल हुई है, बट नजर नहीं आ रही है। बट स्टिल यू कैन ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू कैन ट्रस्ट द डिवाइन। ट्रस्ट मी, यू आर गेटिंग देयर एंड यू आर गोइंग टू गेट इट डन। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, देन वी आर कंटिन्यू के दूसरे स्टार्स की जो रीडिंग होगी। In the meanwhile, you can call me in on 051 111 637 236, so don't miss out. बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है चिल आउट जोन एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेकंड ज़ोडिएक साइन व्हिच इज टॉरस एंड लेट्स सी कि टॉरस के लिए फ्रॉम 15 till the end of the October, what is that one thing they are focusing on and how they are going along. I think Taurus, you are flying. You are flying like आप बहुत actionable energy में हैं, movement में हैं, काम कर रहे हैं, और काफी fast pace energy में आ गए हैं। आपकी creative energies, you're busy in creative work,
सोशलाइजिंग गुड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ, आप काफी एक्टिव एनर्जी में हैं, बट बर्डनड हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, और बट ऐसा नहीं है कि उन जिम्मेदारियों के बोझ से जो है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, you're actually acing them, and you're getting the rewards of those things. You're happy, you're going coming to your happy spaces, और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, you're happy around, happy people are around, काफी fulfilling time है आपके लिए ये वाला रहने वाला है, and there is love is in the air. I think everybody is getting love except us. अब शो करते रहेंगे तो कहाँ से यार मिलेगा। अच्छा जी, वैसे माय फ्रेंड वाज सेइंग, वी वर टॉकिंग एंड लाइक कि हाँ यार कोई ये वैसे ही टैरो रीडिंग कर रहे थे, तो या शी सेड के घर में बैठे रहेंगे तो आसमान से तो कोई चीज नहीं टपकेगी ना, you have to go out, meet people, and then you will find either you're looking for work or you're looking for love or relationship. तो डेफिनेटली जहां पर आप घर में अगर डिप्रेशन में बैठे रहेंगे तो वहां पर तो कुछ नहीं होगा। सो इट्स अ कॉमन सेंस। सो टॉरस, यू आर एसिंग इट एंड आई एम सिंपली लविंग इट। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा तीसरा जोडिएक साइन है वो है हमारा जेमिनाई, एंड लेट्स सी के जेमिनाई के लिए how the things are going to happen, what they are focusing, and what they are getting out of it. So let's see, Geminis. Oh, Geminis, you're stressed. Yes, you're stressed, but these are, I think, you don't know where to go, and you don't know where your life is going. Very unpredictable phase right now. I hi, sorry, tension. Oh my God, you are financially holding on to a lot of things. Not just financially, I think you're still holding on to the past, and that's why you're keeping the loop on repeat. इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? You need to love yourself. You really, 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 really need to love yourself more and more, because if you want to get the wisdom of your heart, if you want to let it go, first of all आपको let it go करना है। whatever has happened, uh, जो भी हुआ सो हुआ, आइदर अच्छा था या बुरा था, आपके साथ इंसाफ हुआ नहीं हुआ, यू नीड टू लव योर सेल्फ, एंड आई थिंक ओनली you can only find the light in your heart, and but still you're struggling and you're struggling, but the best part is this, you're heading towards something new. ये जो अभी ये वाला टाइम है कि आपको समझ नहीं आ रहा और आपको नजर नहीं आ रहा कुछ, और आप काफी परेशान है ये वाले टाइम पे, ऑल यू नीड टू डू इज टू लव योर सेल्फ। अपने दिल से तमाम बोझ माजी के हटा दें। आई नो ये बात ना कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली उस वक्त व्हेन यू आर द विक्टिम, स्पेशली उस वक्त जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ होता है और आप काफी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एंड स्टिल लोग करके आपके साथ चले जाते हैं, और आपको खुद अपनी जिंदगी को वहां से निकालना पड़ता है, और देन डोंट वरी, सक्सेस इज ऑन इट्स वे। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जिंदगी में आपको बहुत सी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, समझ नहीं आ रही हैं, तो जरूरी नहीं होता कि कायनात या यूनिवर्स या डिवाइन आपको हर वक्त बता बता के करे। समटाइम्स एम्बिग्विटीज, अनसर्टेनिटीज, अननोबिलिटीज आर ओके। ऑल दैट यू नीड इज टू हैव फेथ दैट यू आर गोइंग समवेयर, या समवेयर तो कहीं ना कहीं तो कोई जाता ही है ना। गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरीबडी, तो गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, बट आई थिंक यू कांट सी इट, बट इसीलिए आप थोड़े से परेशान हुए हैं। But anyways, you're heading towards the success and the celebration. Well, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी और लोग हैं लुटेरे। Okay, we are back in the show, and yes, this is me, सना हुमायूं, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल। And yes, this is a call-in show, 051-111-637-236 is a calling number. Yes, you can send me your text and messages, और अपने सवालात के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। All you have to do is to let me know your date of birth and your question, and that's all about it. Well, हम कर रहे हैं अभी और तमाम zodiac signs के लिए collectively उनकी struggle, उनके challenges and what they are focusing on in the last 15 days of October. So let's see कि Cancer के लिए what they are struggling for and what they are focusing on. I think Cancerians, you're focusing on success, on your celebration,
on the people around you, that you should be happy for the success, for the hard work you are doing. I think you're moving on. Finally, you're moving on from your past. And especially when I am calling it, and by seeing this card, it's like emotional withdrawal hai from the past. Either you have been struggling with a relationship, या फिर आप किसी भी past trauma से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, and you find the light inside you, within your heart, and you're still struggling. I'm not saying कि आप बिल्कुल अक्टूबर के खत्म होने तक you will be done, but I think so you will be struggling in these 15 days, but definitely you're heading towards a new एडवेंचर, न्यू चैप्टर कह सकते हैं, या न्यूनेस होगी, या समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें आपको लगेगा कि यार कुछ तो नया हुआ है, बट अभी आपको वो नया नजर नहीं आ रहा है. यू आर स्टिल हैंगिंग ऑन टू के पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ है भी या नहीं. बट आई थिंक सो कि अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कि देयर इज अ न्यू एडवेंचर वेटिंग फॉर यू. आई थिंक यू आर जस्ट मूविंग ऑन, एंड जस्ट मूविंग ऑन, एंड मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लाइट. डार्कनेस से लाइट की तरफ आप वापस आ रहे हैं. वेल, अब हम करेंगे लियो के लिए कि what Leos have been struggling for and what they are focusing on in the last 15 days of October. So let's see. Leos, you are getting control over your destiny by your actions. आप अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ की अथॉरिटी, अपनी लाइफ में एक्शनेबल स्टेट में आ गए हैं. आपको पता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई चेंजेस आने हैं, सो यू आर द वन, आप ही हैं वो जो अपनी जिंदगी में चेंजेस ला सकते हैं. एंड यू आर एक्चुअली डूइंग इट, बिकॉज यू आर थिंकिंग, यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग इट. आप अपनी इंटेंशन, एक्शन, थॉट, इमोशन, प्रोसेस आपने अलाइन किया हुआ है. एंड यस, व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स एक्चुअली हैपनिंग अराउंड यू. इट्स हैपनिंग अराउंड यू बिकॉज आप खुद उसको करें. यू नो, यही मैजिक है कि आप सोचें, समझे और उसे कर दें टाइम पर, और उसके बाद आपको उसका खुद रिजल्ट नजर आएगा. कोई और रॉकेट साइंस नहीं है. इमोशनली यू आर ओपन, आपका हार्ट ओपन हुआ है. एंड नाउ यू हैव बीन स्ट्रगलिंग. आपका हार्ट पहले ब्लॉक था, बट अब आपका हार्ट ओपन हुआ है, एंड दिस इज अ जस्टिस फॉर यू. आपके लिए हार्ट जस्टिस आ रहा है. इन आई थिंक ओवरऑल लाइफ में जस्टिस आ रहा है. लाइफ इज मूविंग स्लो. ऐसा नहीं है कि आपको ओवरनाइट कोई मैजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बट या there is a connection waiting for you. I don't know what kind of a connection. Either it's personal, either it's love, either it's whatever. But it's simmering. कहते हैं ना, बैकग्राउंड में एक चीज चल रही है जो अभी आपके सामने नहीं आई है, और जो अभी आपको नहीं बता रही है कि मैं हूं यहाँ पर. But there is something happening behind the bars, behind the wheels for you. और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपना हार्ट ओपन करेंगे, वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि देयर इज समवन जस्ट योर लाइकवाइज. एक मैचिंग एनर्जी आपके लिए है. सो या, इट्स गुड. अच्छा जी, आतिफ असलम का खूबसूरत तरीन गाना जो मुझे बहुत पसंद है, आइए सुनते हैं. Yes, so we are back in the show. This is Chill Out Zone with सना हुमायूं, क्योंकि सुकून की नई मंजिल आ गई है. बिल्कुल जनाब. और अब वक्त हुआ चाहता है टैरो रीडिंग का, और अभी हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं वर्गो की. Let's see के Virgos को in last 15 days में what they have to focus on and what they are struggling for. My cards are spilling over, but let me, okay, pull up it. Pull it up. चलिए जी, let's see Virgos. Virgos, you are moving on from the past. I think it's time for everyone to move on. Yeah, it's time for moving on. And your life has been upside down. जाहिर सी बात है, जब आप पास्ट से मूव ऑन करते हैं तो यू हैव नथिंग अहेड. आप जो पिछला माजी होता है, लोग होते हैं, दोस्तियां, याराने, जज्बे, आपको सब उन्हीं चीजों की आदत पड़ती है, होती है. और जब आप मूव ऑन कर रहे होते हैं तो एक खालीपन सा होता है जो जिंदगी में आना शुरू हो जाता है. सो आई थिंक दैट चेंजेस योर होल मेंटालिटी, योर माइंडसेट. 360 डिग्रीज ऑपोजिट आपकी लाइफ, आपका माइंड सेट हो गया है, विच इज आई थिंक गुड. आपको, आपके अंदर बर्दाश्त आ गई है, आपका माइंड और हार्ट जो है वो बैलेंस हो गया है, और अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Yes, you are emotionally mature, you are financially handling your everything,
एंड आई गेस कि आप जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से लेकर जा रहे हैं. वेल वेल वेल, you're getting stronger day by day by overcoming your challenges, by overcoming every day. जो भी आप कर रहे हैं उसी रिगार्ड में आप एंड you're getting powerful, very powerful. अपना मैस्कुलिन, अपना फेमिनिन, अपने घर की एनर्जी, चाहे फिर आप वो काम पर जा रहे हैं, फिर वो चाहे आप घर में हैं, you're managing it all and I think you are acing it. इट्स द मोमेंट, जैसे जैसे आप अपनी मेंटालिटी चेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने पास्ट ट्रॉमा से या पेन से बाहर निकल रहे हैं, एक्चुअली आपको अंदाजा हो रहा है कि यू आर वेरी पावरफुल एंड यू कैन डू अ लॉट. एंड दिस इज गोइंग टू बी द वंस यू आर डन विद दिस, इट्स गोइंग टू बी अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जो आपकी लाइफ में आने वाली है, दैट यू कैन क्रिएट व्हाटएवर यू वांट. वेल, अभी हम आपको लिए जा रहे हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से जब वापस आएंगे गाना सुनाकर, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बाकी तमाम स्टार्स की रीडिंग. और बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है. एंडिंग ऑफ वन बैड चैप्टर इन लाइफ इज एक्चुअली नॉट द एंड ऑफ लाइफ. जिंदगी में जब हमें जिन चीजों से, जिन लोगों से याद रखिएगा, अल्लाह हमें जब अच्छा वक्त दिखाता है, जो इंसान हमसे मोहब्बत करता है, उस इंसान का बुरा चेहरा अल्लाह एक दफा हमें जरूर दिखाता है. जो लोग जिनको हम अपने कहते हैं, उनकी अपनाइयत का इम्तिहान जरूर होता है. फिर वो पास होते हैं या फेल होते हैं, वो इसी जिंदगी में हमने सारे ही सबक सीखने हैं. तो चलिए जनाब, हम अपने जोडियक साइंस की रीडिंग कर रहे थे, और हम अब लिब्रा की रीडिंग करेंगे कि फ्रॉम टुडे टिल द एंड ऑफ द अक्टूबर लिब्रा को किस चीज पे फोकस करना है. लिब्रास, आपको अपने फुल पोटेंशियल पर फोकस करना है. देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी आइडियाज जिन पर आप काम कर सकते हैं, एंड आई थिंक आप उन पर काम कर रहे हैं. इसके साथ साथ यस, स्टिल स्ट्रगलिंग टाइम है, एंड आई थिंक वो तमाम सभी लोगों का स्ट्रगलिंग टाइम है. एवरीवन इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग, बट सक्सेस आपसे बहुत करीब है. द वे यू आर हैंडलिंग योर थिंग्स, जिस तरह से भी आप आइडियाज को, अपॉर्चुनिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड इन अ सक्सेसफुल वे. और थोड़ी सी परेशानी हो रही है बिकॉज हर आइडिया या हर अपॉर्चुनिटी आपकी सक्सेसफुल नहीं हो रही है. दिस इज एक्चुअली अ लर्निंग फॉर यू कि कौन से आइडियाज हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पर आपको वक्त गुजारना चाहिए, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए और जिन पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए. आई थिंक इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन यह है कि किसी से मशवरा ना करें, क्योंकि लोग ना अपने मफाद के मशवरे देते हैं. दूसरों के मफाद के मशवरे ना सिर्फ टेरो रीडर ही दे सकता है आपको, कोई आम इंसान नहीं दे सकता. तो इसीलिए लोगों से मुफ्त मशवरे मत लेना छोड़ दें. और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर है आपको, क्योंकि जैसे पहले आपको नाकामियां हो चुकी हैं, आपको अभी भी डर है उन नाकामियों का कि कहीं नाकाम ना हो जाओ. तो वो डर आप अपने निकालें, मूव ऑन करें. माइट भी अभी आपको जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही हैं कि जिनके रिजल्ट्स आपको नजर आए, बट ट्रस्ट योर मेहनत, ट्रस्ट योर एफर्ट्स, कि कोई एक अपॉर्चुनिटी ऐसी जरूर होगी कि जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी. सो कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन डूइंग. और अब बारी है स्कॉर्पियो की, एंड लेट्स सी कि स्कॉर्पियोस किस चीज पर स्ट्रगल कर रहे हैं. वेल, स्कॉर्पियोस इस वक्त काफी आइसोलेशन में गए हुए हैं. दे आर नॉट लाइकिंग पीपल. लोगों की काफी बैड एनर्जीज हैं जिनसे उन्होंने अपने आप को बचाया हुआ है, और आई थिंक वो ठीक ही कर रहे हैं अपने साथ. इसके साथ साथ जो है वो जो इसके इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको किसी न्यू बिगिनिंग का आगाज है. कुछ नया तरीका, नई सोच, नए काम, नए तरीके कारों पर, नए उसूलों के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ अपनी एनर्जीज बहाल कीजिए, क्योंकि जो भी आप इस वक्त काम कर रहे हैं उसके लिए आपको एक नया माइंडसेट होना या नए तरीके होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर पर्पस, और वो पर्पस कुछ भी हो सकता है. वो बेहतर आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है. आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन इन अ वे जिसके लिए आपके साथ बड़ा जस्टिस हो रहा है, और वो कनेक्शन आपके लिए लविंग भी हो सकता है. आपके लिए आई थिंक इस पर्पस में जो आपके साथ ये कनेक्शन जुड़ा है, ये आपके लिए बड़ा जस्टिफाइंग हो गया है. और इस बड़ी चीजें इस तरह से अलाइन हो रही हैं आपके लिए स्कॉर्पियोस, कि आप थोड़ा सा दुनिया से अलग हुए हैं. आपका कनेक्शन है कोई
जिससे आप कनेक्ट होकर आपका पर्पस डिफाइन हो रहा है और उसके साथ आपका जस्टिस हो रहा है, और उसके उस पर्पस के थ्रू और उस कनेक्शन के थ्रू आपका कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है या क्रिएटिव एनर्जीज हैं जो आपकी इनहैंस हो रही हैं, एंड आई थिंक यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। और वो लेसन आपके लिए ये है कि यू हैव टू लव योरसेल्फ। आई थिंक यू फॉरगॉट टू लव योरसेल्फ इन द होल प्रोसेस, और आई थिंक यही यूनिवर्स आपको इस प्रोसेस में सिखाना चाहती है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, योर होल लाइफ इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। बिग चेंजेस आ रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। So I think you're doing the wonderful thing. I think we all are doing the best things, what we can do, what we understand. चलिए जी, आपको ब्रेक पे लेकर जाते हैं गाना, और फिर वापस आते हैं और बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस के फिर हम कलेक्टिव एनर्जीज करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। चलिए जनाब, हम आपको लिए जा रहे हैं टैरो रीडिंग की तरफ, और टैरो रीडिंग के मुताबिक अब बारी आई है सैजिटेरियस की, क्योंकि स्कॉर्पियो के बाद आता है सैजिटेरियस। एंड लेट्स सी कि सैजिटेरियस को फ्रॉम टुडे टिल द एंड ऑफ अक्टूबर व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन। सैजिटेरियस, यू आर वर्किंग ऑन बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। आप अपने इमोशनल सिस्टम पर बड़ी गौर फिक्र कर रहे हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा आ गया है आपके पास, बट जो भी आपके पास पैसा है उसे बहुत इंटेलिजेंटली और इमोशनल इंटेलिजेंस आप लर्न कर रहे हैं। इसके अलावा देयर सो मच इन द एयर फॉर यू, सो मच अपॉर्चुनिटीज हैं या कुछ नया करने का आप सोच रहे हैं इन एनी रिगार्ड, बट आई थिंक सो नाउ यू आर गेटिंग पर्सनल। आई थिंक आपकी जो लाइफ है अब आपको कमिटमेंट्स की तरफ लेकर जा रही है, और कमिटमेंट कुड बी पर्सनल, कुड बी प्रोफेशनल, could be financial, but I think this commitment is more about your personal commitment, personal fulfillment, creating family, getting hooked up for a relationship, something like that. Yes, changes are happening and you are realizing a lot. आपके आसपास की चीजें बदल रही हैं, your heart is very opened up, and now you are seeing actually कि what kind of a woman you can be with, और किस तरह की औरत के साथ या किस तरह की जिंदगी आप गुजारना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपनी जो स्पाउस सिलेक्शन है, एंड प्लस एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रही है। सो डोंट मिस आउट द साइंस, कीप योर सेल्फ ओपन फॉर द साइंस। किस यूनिवर्स आपको किस तरफ इशारे दे रही है, किसके लिए इशारे दे रही है, एंड देयर इज अ न्यू बिगिनिंग वेटिंग फॉर यू। और उस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको अच्छी खासी क्लैरिटी दरकार है जो कि यूनिवर्स आपको दे रही है। वेल, अब हमारे पास नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉन। लेट्स सी कि कैप्रिकॉन सो व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन। कैप्रिकॉन्स, आप अपनी पावर में आ चुके हैं, आपकी तमाम तर चीजें अलाइन हो गई हैं, मीन्स के योर हार्ट, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल इज अलाइन नाउ। यू कैन सी प्रॉपरली, यू कैन थिंक प्रॉपरली, एंड आई थिंक यू आर सिटिंग इन योर होल सेल्फ। और आपका हार्ट ओपन है, डेफिनेटली ओपन है, और आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं। एंड देयर इज अ न्यू एडवेंचर जिसको आप अभी तो सिर्फ फोर्स ही कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि अभी आप प्रॉपरली उस एडवेंचरस राइड में या उस न्यू चैप्टर में आप स्टेप इन हुए हैं, बट अभी आप बाहर खड़े होकर जैसे समंदर के किनारे पे बैठ के समंदर की गहराई को नाप रहे हैं। सो यस, यू आर इन द थिंकिंग फेज, यू आर प्लानिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग हैपनिंग, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट वर्क। दिस इज मोर अबाउट वर्क रिलेटेड, और आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं, काफी बर्डन्स हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज दिस, यू आर डूइंग इट ऑल। ऐसा नहीं है कि आप उन बर्डन्स या जिम्मेदारियों से घबरा रहे हैं। यस, इट्स गेटिंग हार्डर टू हैंडल ऑल सच थिंग्स, बट स्टिल यू आर चेंजिंग एंड यू आर हैंडलिंग इट ऑल। अच्छा जी, तो मेरे अब रह गए हैं 2 सितारे जिनके बारे में मैंने बताना है कलेक्टिवली फ्रॉम टुडे टिल द एंड ऑफ अक्टूबर। एक्वेरियस के लिए व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन, व्हाट दे हैव टू वर्क ऑन। आई थिंक एक्वेरियस आर फोकसिंग ऑन देयर क्रिएटिव एंडेवर्स, could be personal, could be professional, could be friends circle, could be family, but they need healing, and they're getting stronger day by day, and definitely they're getting stronger. They're going through a big change, big transformation, and there are some things like demons हो सकते हैं, अपने personal हो सकते हैं, addictions हो सकती हैं, या obsessions हो सकती हैं, या low vibe हो सकती है, anything that could be damaging to you within yourself and outside of yourself. I think you need to work on it, और एक दफा आपको वो surface पर आएंगे वो सारे demons आपके अपने
जिनका आपको लगेगा कि यार अब इन डीमंस के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, माइट बी वो डीमंस आपकी लाइफ में फिर से एक बार फिर से आएंगे टू चेक योर सेल्फ कि आया आप अभी भी इन सारे पैटर्न्स के साथ या इन सारी चीजों के साथ अभी भी वही करते हैं जो पहले करते रहे, या फिर यू आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. बट दिस टाइम आई गेस एक्वेरियंस, you are getting over with your demons, with your addictions, obsessions, कोई भी bad habit, bad patterns हो सकते हैं. So now we are moving on to our last सितारा, और वो है Pisces का. और Pisces का देखते हैं. Pisces, you are worried. You are worried. Why are you worried? You're worried. All you need is to do is to love yourself. Love yourself more. जहां पर आपको वरी आ रही है वहां पर आप अपने आप से प्यार करें. This is a time to take long term decisions. This is a time to work on your long term capacities, long term goals. And now you have to be really emotionally secure, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर emotionally secure नहीं होंगे, you can't be able to take the right decisions. Well, it's time to work on your purpose. Hit on your purpose. What is your purpose? There could be one purpose that in your life, and that is right now is to just settle down. It's nothing more beyond. It's just to settle down. एंड अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पर. ब्रेक से वापस आएंगे एंड देन आपको गाना सुनाएंगे. वी आर गोना कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन. वैसे भी आपका और मेरा बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया, सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी आपसे फिर मुलाकात. और कल नहीं है टैरो नाइट, कल हमारा रेगुलर शो होगा, क्योंकि कल की जो टैरो नाइट थी वो आज मैंने कर ली है. सो कल की जो टैरो नाइट होगी, हाँ ना, कल भी टैरो नाइट है. चलिए जनाब, रखिएगा अपना ख्याल. टुमारो सी यू, टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर.